हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि एसएससी स्टेनो 2023 जिसका अभी कुछ दिन पहले नोटिस आया, तो उसका सिलेबस क्या है डिटेल में। ऑफिशियल जो सिलेबस है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, किसी भी एग्जाम से पहले आपको सिलेबस एक बार अच्छे से चेक करना चाहिए, तो आज हम वही करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम पुरुषोत्तम पांडे है और ये है मेरे बारे में कुछ बेसिक सा इन्फॉर्मेशन। एसएससी स्टेनो 2022 को मैंने क्रैक किया था, ग्रेड सी और ग्रेड डी दोनों के लिए। ठीक है, इसके बाद मैंने एसएससी सीजीएल 2021 और 22 दोनों के प्री क्वालिफाई किए थे। और एसएससी एमटीएस 2022 में मेरा जो रॉ मार्क्स है वो 121 है आउट ऑफ 150। ठीक है, तो ये था मेरे बारे में बेसिक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए हम सिलेबस को देखते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है कि मैं आपको एज इट इज जो एसएससी का सिलेबस है वो मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, उसमें मैं क्या है कि कौन सा पार्ट से किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आता है, कितना वेटेज होगा क्वेश्चन पेपर में, ये मैं डिस्कस करने वाला हूँ। उसका लिंक आपको मैं कमेंट में डाल दूंगा, इस वीडियो के कमेंट में डाल दूंगा। अगर आप बाद में ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको मिल जाएगा, अभी मैंने नहीं बनाया। इसके बाद मैं वही रिकॉर्ड करूंगा, तो मैं उसे अब कल लाइव करूंगा। ठीक है, तो आज आप ये देख लो। तो एज इट इज सिलेबस हम आपका ये है जीके का। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और चलिए अब मैं आपको इसे एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, नए कैंडिडेट्स के लिए। तो देखिए सबसे पहले इसमें कहा गया है क्वेश्चंस विल ऑल्सो बी डिजाइन टू टेस्ट द नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स। ठीक है, इस करंट इवेंट्स कहने का मतलब है कि जितने भी आपके आसपास करंट इवेंट्स हो रहे हैं जो नेशनली इंटरनेशनली इम्पॉर्टेंट है, तो वो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, और वो कौन से पार्ट से होंगे? वो होंगे एवरीडे ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस इन देयर साइंटिफिक एस्पेक्ट्स। तो एवरीडे ऑब्जर्वेशन के जो करंट अफेयर्स हैं प्लस जो एक्सपीरियंस करते हैं हम लोग साइंटिफिक एस्पेक्ट्स लाइफ के एवरीडे में। जैसे कि मान लो कि हम सर्फ या फिर साबुन यूज करते हैं रोज। ठीक है, तो उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो साइंस का जो है बेसिक जो पार्ट्स है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, इससे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। और साथ ही आपको जो बेसिक जो डेली यूज किए जाते हैं, जैसे डिजीज हो गया। ठीक है, तो आप अगर न्यूट्रिएंट्स आपको लैक करेगा तो किस तरह का डिजीज होगा, इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, मतलब 10th का तक का जो बेसिक साइंस है वो आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद फिर आपसे पूछा जाएगा टेस्ट विल ऑल्सो इंक्लूड क्वेश्चंस रिलेटिंग टू इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज। ठीक है, तो ये देखो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत ज्यादा वेटेज होता है। ठीक है, इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, तो आपको पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया वो अच्छे से आपको याद होना चाहिए, उससे क्वेश्चन होता है। दूसरा है कि जो करंट इवेंट्स हैं अगर आपके नेबरिंग कंट्रीज से रिलेटेड हैं तो वो आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद फिर स्पेशली पर्टेनिंग टू स्पोर्ट्स, अगर स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ भी इवेंट है इंडिया एंड इट्स नेबर का, तो वो आपको ध्यान रखना है। हिस्ट्री, ठीक है, और जो मैंने रेड मार्क करके रखा है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो आपको अच्छे से करना है। हिस्ट्री, कल्चर से आजकल स्टैटिक जीके में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है कल्चर, जैसे कि फोक डांस वगैरह। ठीक है, मैं इसके बाद जो वीडियो लगाऊंगा उसमें मैं चैप्टर वाइज तोड़ के बताऊंगा। ठीक है, तो वो भी आप मिस मत करना, सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक कर दो प्लीज़। ठीक है, और देखिए कल्चर से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, मैं तोड़ के बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। अभी बेसिकली कल्चर से रिलेटेड जो टेम्पल है, म्यूजिक है, हमारा डांस है, वो सर आपको देखना है। ठीक है, ज्योग्राफी से क्वेश्चन होंगे। उसके बाद फिर इकोनॉमिक सीन। देखिए इकोनॉमिक सीन जो है इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा कम क्वेश्चन देखा जाता है, फिर भी इम्पोर्टेंट है। और इकोनॉमिक्स से ज़्यादातर क्वेश्चन होता है इंडेक्सेस से रिलेटेड। ठीक है, तो इंडेक्सेस जो भी अभी करंट इवेंट्स इंडेक्सेस आ रहे हैं, इंटरनेशनल जो इंडेक्सेस निकाले जाते हैं IMF और वर्ल्ड बैंक वगैरह से, तो वो आपको ध्यान में रखना है। जनरल पॉलिटी से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो पॉलिटी में अगर आपने कुछ भी नहीं देखा है तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्लीज सबसे पहले देखना। ठीक है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद फिर है साइन और अमेंडमेंट्स। ठीक है, कब कौन से अमेंडमेंट्स हुए हैं इंपॉर्टेंट। उसके बाद फिर साइंटिफिक रिसर्च हाल फिलहाल में अगर हुआ है या फिर इंडिया से रिलेटेड कुछ भी साइंटिफिक रिसर्च है तो वो आपको देखना है। नोबेल प्राइज वगैरह जो भी है और बड़े अवार्ड्स, ठीक है, तो वो सब आपको देखना है। तो ये सारे क्वेश्चंस थे और जनरल अवेयरनेस यहाँ पे सिलेबस जो है कंप्लीट होता है। दोस्तों
अगर आप स्टेनो 2023 के लिए सीरियस हैं और आपको अगर जीके पार्ट में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप हमारे साथ अपने जीके की तैयारी कर सकते हैं सिर्फ 99 रुपीज़ पर मंथ में। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। हमने 40 आवर्स में, सिर्फ 40 आवर्स में पूरा जो स्टेनो का आपका जीके है ना वो हमने कंप्लीट करवाया है, ठीक है। तो एकदम क्रिस्प में, शॉर्ट में है, आपका कोई टाइम वेस्ट नहीं हो रहा। और इसमें जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो खुद भी सिलेक्टेड हैं। निकिता मैम ने तो AIR 17 स्कोर किया था, ठीक है, SSC CGL में। और उसके बाद फिर ऋषिकेश सर ने UPSC प्रीलिम्स फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया है और वो अभी 2022 के जो CGL है उससे टैक्स असिस्टेंट में सिलेक्ट हुए हैं। मैंने खुद आपको अपने बारे में बता दिया है, ठीक है। तो यहाँ ये है मेरी क्वालिफिकेशंस। कम से कम टाइम में जो आपका जीके का जितना ज़रूरत है वो सभी कुछ कंप्लीट करवा दिया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डेमो देख सकते हो। कमेंट्स में भी मैंने डाल दिया है। और आप अगर कूपन कोड इंस्पेक्टर यूज़ करोगे तो आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट्स, ठीक है। VH के कैंडिडेट्स के लिए कोई भी मैप या ग्राफ और फिगर्स रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। तो ये था GA का पार्ट हमारा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं इंग्लिश लैंग्वेज का जो सेक्शन है उसके ऊपर। तो इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन में देखिए, कॉम्प्रीहेंशन से दो पैसेज रहेगा। एक तो आपका रहेगा फिल इन द ब्लैंक्स वाला और दूसरा रहेगा MCQ, ठीक है। तो कॉम्प्रीहेंशन में दो आपका रहेगा, क्लोज टेस्ट और कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना। और दूसरा है कि वोकैबुलरी रहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज से क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। इसका एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज का, ठीक है। मतलब ग्रामर, मोटा मोटी आप समझ लो, ग्रामर का आपको समझ होना चाहिए। सेंटेंस स्ट्रक्चर मतलब कि PQRS, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वो अगेन वोकैबुलरी का पार्ट है ये, एंड इट्स करेक्ट यूजेज, ठीक है। तो ये आपको आना चाहिए, ग्रामर और वोकैब मोटा मोटी अगर कहा जाए, और कॉम्प्रीहेंशन भी, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जाएगा। और तो यही था। और हिज हर राइटिंग एबिलिटी, ठीक है। तो ये था इंग्लिश का। बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा जो नए कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। फिर भी आपको एक बार सिलेबस देखना चाहिए। मैं डिटेल में जब सिलेबस आपको कवर करूंगा चैप्टर वाइज किससे कितना क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है, तो उसमें मैं आपको पूरा धागा खोल कर दिखा दूंगा कि क्या है क्या नहीं, ठीक है। तो वेट करो और तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, नए हो तो। और जनरल इंटेलिजेंस इन रीजनिंग का पार्ट है, ठीक है ये। तो रीजनिंग का पार्ट में देखो, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। आप रोक के पीछे जाके स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ताकि आपके पास ऑफिशियल सिलेबस हो। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपना सिलेबस देख लो एक बार, ठीक है। बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, रीजनिंग के। और इंक्लूड्स एनालॉगीज, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे पहले लिखा गया है। एनालॉगी चैप्टर है वो रीजनिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, एनालॉगी ही है ये कुछ, ठीक है। सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस, फिगर वगैरह जो है कि क्या डिफरेंस है, सिमिलैरिटी। इससे स्पेस विजुअलाइजेशन, पेपर कटिंग वगैरह, और जो मिरर वाला क्वेश्चन होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, ठीक है। उसके बाद फिर डिस्क्रिमिनेटिंग ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ऑड वन आउट, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट्स, ब्लड एंड रिलेशन, अरिथमेटिकल रीजनिंग, ठीक है। इसके साथ साथ अरिथमेटिकल रीजनिंग सीरीज वगैरह कहने का मतलब है सीरीज वगैरह। और वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, arithmetical number series, non-verbal series. The test will also include designed to test the candidates' abilities to deal with abstract ideas, मतलब यहाँ पे statement and conclusion, and symbols and their relationships, ठीक है। arithmetical computations, इसका मतलब है कि मैथ्स जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं परसेंटेज के, प्रॉफिट लॉस के, वो सब आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि पूरा मैथ्स आपको आएगा। प्रीवियस ईयर आप जब एनालाइज करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अरिथमेटिकल कंप्यूटेशन का यहाँ क्या कहने का मतलब है। मैथ्स आ रहा है ऐसा नहीं है, एक दो क्वेश्चंस होता है मैथ्स का, ठीक है। तो वो आपको मिल जाएगा प्रीवियस ईयर सारा का सारा हमारे फ्री मॉक में, ठीक है। तो वहाँ पे हमने पूरा जो 2022-21 का जो SSC स्टेनो का सारा शिफ्ट है वो डाल दिया है। आप वहाँ पे जाके लगा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अगेन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हमारे ऐप पे जाइए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड अदर एनालिटिकल फंक्शंस, तो ये सारे कुछ हैं एनालिटिकल फंक्शंस। तो ये सारा कुछ है आपका सिलेबस, ठीक है। मैं क्लियर कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो
और इसे आपको ज़रूर देखना चाहिए, हर वीक कम से कम देखना चाहिए, ठीक है। सिलेबस समझ में आएगा तभी एग्ज़ाम निकलेगा। तो ये था पूरा वीडियो। और अगेन मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आप जीके में आपको प्रॉब्लम है तो आप चेक कर सकते हैं अभी डेमो, हर सब्जेक्ट के 3-3 क्लासेस फ्री हैं, और साथ में मैं बता दूं कि कंप्यूटर के जितने भी क्लास हैं सभी फ्री हैं, ठीक है। तो आप जाओ और वहाँ पे फ्री में कंप्यूटर की क्लास करो, मॉक लगाओ फ्री में प्रीवियस ईयर के, और सेक्शनल मॉक्स भी हैं फ्री में अवेलेबल, ठीक है। तो अगेन मैं बता दूं कि सभी कैंडिडेट से कि ये है मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए मेरा कूपन कोड इंस्पेक्टर, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं हूँ पुरुषोत्तम पांडे। जय हिंद, जय भारत।